Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss electronegativity. Electronegativity ये बेटा एक अट्रैक्शन पावर है जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बेटा सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था ये लिनस पॉलिंग था, एन अमेरिकन, ये बेटा हमारे पास अमेरिकन केमिस्ट था जिसने ये सिस्टम जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो बेटा हमारे पास क्या किया था, डेवलप किया था। इसी ने एक स्केल भी बनाया था जिसकी बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो थी वो फाइंड आउट की थी। और ये वाहिद था जिसने 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस भी इसको मिले थे, वन फॉर केमिस्ट्री इन 1954 फॉर हिज वर्क ऑन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड वन फॉर पीस इन 1962 फॉर हिज अपोजिशन टू द वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। यानी पीस का भी इसको नोबेल प्राइज मिला था कि ये इसने 2 काम किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसने डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ बनाई। उसी स्केल के ऊपर अल्कली मेटल हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आई, वो बेटा हमारे पास कितने है 0.8, एंड हैलोजन हैज़ मैक्सिमम वैल्यूज़, वो कितनी थी 4। यानी इसके मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बेटा कितनी होती है 4.0। और वो किसकी उसने बताई थी, वो फ्लोरीन की। और आज तक ये एक्यूरेट मेथड अभी तक यही है। Factor affecting electronegativity, there are 2 factors that affecting the electronegativity. फर्स्ट है बेटा हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उतनी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो बेटा हमारे पास EN वैल्यू जो होती है वो बेटा क्या होती है, कम होती है यूनिवर्सिटी। जितना कहता है ए लार्ज एटॉमिक साइज विल रिजल्ट इन लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस ए वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड बेटा कम होता चला जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बेटा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल यही है कि वो मॉलिक्यूल की हालत में, कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल, वो अट्रैक्ट करता है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसी वजह से उसकी जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बेटा डिक्रीज कर जाएगी। सेकंड फैक्टर है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। हायर वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी because an increase in nuclear charge causes greater attraction to the bonded electron. This is why the electronegativity in a period increase from left to right. The electronegativity of lithium in period 2 is 1.0 and fluorine has value of 4.0। यहाँ पे देखें ये लिथियम है, इसकी सबसे कम है, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, बोरॉन की उससे ज़्यादा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ़्ट टू राइट बेटा क्या करती चले जाती है, इंक्रीज करती चले जाती है। बेटा हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक ट्रेंड हम 2 तरह से देखते हैं, एज यूजुअल अलोंग द पीरियड भी देखते हैं और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में भी हम देखते हैं। अलोंग द पीरियड देखें तो लेफ़्ट टू राइट जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। और ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इंक्रीज साइज हो जाता है, शेल्स बढ़ जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे हम दोनों में एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हैलोजन ग्रुप में देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की आ जाती है। उसके बाद बेटा क्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है।
टॉप टू बॉटम जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर गई है, वो बेटा डिक्रीज कर गई है। और लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं हम तो ये बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2.0, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4.0 हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो है वो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड आपने देखा। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा हमारे पास किसकी होती है, फ्लोरीन की, और बाकी जो है मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे कम हो जाती है। लेफ्ट साइड पे बेटा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल पाए जाती हैं तो उनकी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, और राइट साइड पे नॉन मेटल होती हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। हम यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट की डिटेल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर हम इनको देखें तो ये लेफ़्ट टू राइट बेटा क्या करती है, इंक्रीज करती है, और बेटा हमारे पास जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज करती है। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करता है। अगर राइट टू लेफ़्ट करें तो वो इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर बेटा बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ लेफ्ट साइड से हम बेटा क्या करें, राइट साइड के टॉप की तरफ जाएं तो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो बेटा इंक्रीज करता है। या इन रिवर्स में देखें तो राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल टॉप से हम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के बॉटम की तरफ जाएं तो वो बेटा हमारे पास उसका मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो बेटा इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में यानी मेटेलिक करैक्टर एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे।